यार ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आ जाती हैं? क्या हो गया भाई? प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ का पार्ट है। नहीं भाई, मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, एक के बाद एक आती जा रही है। बता तो हुआ क्या? देखो भाई, तबीयत भी थोड़ी खराब है, उधर नीट की तैयारी नहीं हो पा रही है, और मम्मी पापा को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस हर टाइम लो एंड लोनली सा फील होता रहता है। मुझे लगता है गॉड मेरे साथ इतना इनजस्टिस क्यों करता है? अरे ऐसे डिसहार्टेंड थोड़ी होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज तक तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। चलो, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मेरे चाचा के लड़के लक्की की क्या गलती है? वो तो बाय बर्थ फिजिकली चैलेंज्ड है। इसमें चाचा चाची या हमारी फैमिली की क्या गलती है? ये तो गॉड का इनजस्टिस हुआ ना। अगर गॉड के यहाँ जस्टिस होता तो क्या गॉड उसको कभी ऐसा बनाता? देख, लकी मेरे लिए भी भाई जैसा है। पर तेरा ये कहना कि गॉड ने लकी को ऐसा बनाया बिल्कुल गलत है। गॉड खुद से किसी को ऐसा नहीं बनाते। और ग्रेट साइंटिफिक फिलोसोफर मॉट हैरी की थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी तो यही कहती है। अरे कहना क्या चाहते हो? सुनने में तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ जैसा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चल, मैं तुझे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये बारिश होती है, तो क्या गॉड आकर क्लाउड्स के कान में धीरे से ये कहता है कि चलो अब रेनफॉल शुरू कर दो? ऑब्वियसली नहीं, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। क्लाउड जब वाटर से सेचुरेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, तब रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट। अब कभी कभी इतनी हैवी रेनफॉल होती है, फ्लड या नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। तो क्या वो गॉड ने क्लाउड्स को कहा होता है कि ऐसा करो? नहीं नहीं, ये तो मैंने पढ़ा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही। थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स भी तो यही कहती है, इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब रैंडम नहीं है। हर इफेक्ट, अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज जरूर होता है। मतलब जैसे रिवर्स एक ही डायरेक्शन में क्यों फ्लो करती है, अर्थ कभी स्पिन करना क्यों नहीं भूल जाती, और न्यूटन का एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? इन सब के पीछे कोई ना कोई लॉ है ना, या रैंडमली हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो जाए? नहीं नहीं, कुछ तो लॉजिक होता है इन सब चीजों के पीछे। और वो लॉजिक इसीलिए है क्योंकि ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट्स के प्रिंसिपल पे क्रिएट की गई है। मतलब जो भी इस दुनिया को चला रहा है, गॉड कहो, नेचर कहो, ईश्वर कहो या अल्लाह, द होल यूनिवर्स इज रनिंग ऑन फंडामेंटल लॉज एंड नॉट रैंडम डिसीजंस, एंड यू विल नेवर फाइंड एनी चेंज इन द वे दीस लॉज वर्क। लेकिन इन सब बातों का लक्की भैया की प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है? बहुत गहरा रिलेशन है। मतलब अगर एक एटम भी इधर से उधर मूव हुआ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होता है। अच्छा, तू तो बायो का स्टूडेंट है ना, तो बता, लकी या लकी जैसे बच्चे जिनमें अनफॉर्चुनेटली बाय बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, मेडिकल साइंस उसका क्या रीजन बताती है? मे बी जेनेटिक म्यूटेशंस। मतलब जेनेटिक रेप्लिकेशन होते हुए कुछ एरर हुई होगी, यानी कि ह्यूमन जीन्स में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनकी कोई गलत रीअरेंजमेंट या कोई रॉन्ग मूवमेंट हुई होगी। तो इस रॉन्ग मूवमेंट या जेनेटिक म्यूटेशन का कोई ना कोई कॉज रहा होगा। लगता तो है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि इसका रीजन पॉल्यूशन, वॉर या मेडिकल केयर की कमी भी हो सकती है। और इन सब कॉजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ह्यूमंस की हुई ना कि गॉड या नेचर की। तो फिर इसमें गॉड या नेचर के इनजस्टिस की बात कहां से आ गई? इसका मतलब एक डिसेबल्ड चाइल्ड का बर्थ गॉड या नेचर का इनजस्टिस नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जस्टिस सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट ये बस अच्छा ही अच्छा होने को नहीं कहते, बल्कि हर कॉज के लिए एक एप्रोप्रिएट इफेक्ट, इसे कहते हैं रियल जस्टिस। जस्टिस ऑफ सिस्टम, जस्टिस ऑफ यूनिवर्सल लॉज। और इसीलिए ये गॉड या नेचर का इनजस्टिस नहीं बल्कि ट्रू जस्टिस है। चलो, माना कि गॉड का इनजस्टिस नहीं है, बट गॉड के पास इतनी पावर तो है ना कि वो उसको ठीक कर सकता हो। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट? तो पावर होते हुए ठीक ना करना, क्या ये इनजस्टिस नहीं है? अगर हर चीज गॉड के मिरेकल और इंटरवेंशन से होने लगे तो ये यूनिवर्स में बहुत केओस, मतलब कि हलचल क्रिएट कर देगी। और फिर हम न किसी चीज के कॉज को समझने की कोशिश करेंगे और ना ही फिर किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं
कि लक्की और मेरी फैमिली को जो ये पनिशमेंट मिली है इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, नेचर या गॉड नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा ये पनिशमेंट है? ये गॉड या नेचर की पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये इफेक्ट्स हैं नेचुरल लॉज के। वही लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जिस पे पूरी दुनिया फंक्शन कर रही है। और तुम इसे पनिशमेंट नहीं बल्कि एक टेस्ट की तरह समझो। ये टेस्ट है पेशेंस का, केयर का, कंपैशन का। और ये टेस्ट सिर्फ लकी और तुम्हारी फैमिली का नहीं है, बल्कि ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी का टेस्ट है। पूरी ह्यूमन सोसाइटी का टेस्ट? वो कैसे? देख, ये सारे कॉजेस, वॉर, नेग्लिजेंस, ये पॉल्यूशन किसी एक की वजह से नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन सोसाइटी की वजह से है। तो फिर उनके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ख्याल रखने की, उनके साथ प्रेम भावना रखने की, उनके लिए मेडिकल केयर अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पूरी ह्यूमन सोसाइटी की बनती है ना। बात तो सही है। अब चल, कहीं हमसे इनजस्टिस ना हो जाए। क्यों, कहाँ जाना है? भूल गया, आज लकी का बर्थडे है, हमें उसके लिए गिफ्ट लेना है।